हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इंडियन हिस्ट्री बाय लोकेश। और मैं लोकेश आपके सामने आज हाजिर हूँ इतिहास से जुड़े 6 सवाल लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से और देखिए कि आपका अध्ययन कैसा चल रहा है। आप तैयारी जो कर रहे हैं, मैं आपके सामने नंबर 1 सवाल लेकर हाजिर हूँ और वो सवाल है सरहिंद का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। ये आपका पहला सवाल, जिसके मैं आपको 4 ऑप्शन हुमायूं और नसीब खां, नंबर 2 हुमायूं और शेर खां, नंबर 3 हुमायूं और रुद्र प्रताप, नंबर 4 हुमायूं और हेमू। ये आपको 4 ऑप्शन है जो दिए हैं, इनमें से आपको एक सही जवाब बताना है। सोचिए कौन सा सवाल, ये जो सवाल है कौन सा इसका ऑप्शन सही हो सकता है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 या नंबर 4। तो यहाँ सही जवाब होगा ये। लेकिन इतना ध्यान रखें कि निश्चित है कि हुमायूं और हेमू के मध्य वो युद्ध नहीं हुआ था। फिर भी हमें ये ध्यान रखना है कि जिनके मध्य हुआ था, यानी हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के मध्य हुआ था। मैं आपको मैं समझा देता हूं। हुमायूं और नसीब खां के मध्य युद्ध हुआ था 15 मई 1555, जब हुमायूं भारत में वापस आया था, बाहर जाने के बाद वापस। वो युद्ध जाना जाता है मच्छीबाड़ा युद्ध के नाम से। ये ध्यान रखना, मच्छीबाड़ा का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? हुमायूं और नसीब खां। शेर खां यानी शेर शाह सूरी, इसके साथ हुमायूं 4 बड़े युद्ध लड़ता है, 2 चुनारगढ़ के, 1 चौसा का और 1 कन्नौज का। चुनारगढ़ के युद्ध एक हुआ था 1532, एक हुआ था 1538। चौसा का 1539 और कन्नौज का हुआ था 1540। ये ध्यान रखना है, यहाँ चौसा बिहार में और ये कन्नौज यूपी में। और इस कन्नौज युद्ध से आकर ही हुमायूं भारत छोड़कर भागा था। अगला हुमायूं और रुद्र प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ था 1531 ईस्वी में, वो था कालिंजर का युद्ध। यहाँ ध्यान रखना स्टूडेंट, कालिंजर का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? हुमायूं और रुद्र प्रताप के मध्य, जिसमें हुमायूं जीतता है। अब ऑप्शन बचता है हमारा चौथा, हुमायूं और हेमू। तो देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि सिकंदर शाह सूरी, ये शेर शाह सूरी का पौत्र था, पौत्र, और इसका सेनापति ये था हेमू। ये आप ध्यान रखना। तो इसलिए यहां हमें करना होगा हुमायूं और हेमू। ये ध्यान रखना, हेमू किसका सेनापति था? सिकंदर शाह सूरी का। चलिए सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 है हमारा गुजरात का प्राचीन नाम क्या है? ये हमारा सवाल नंबर 2 है। नंबर 1 मालवा, नंबर 2 पाटन, नंबर 3 दक्कन, नंबर 4 मालाबार। ये आपको मैंने यहाँ 4 ऑप्शन दे दिए, आपको सही ऑप्शन यहाँ बताना है। तब तक आप सोचें, मैं जब तक भारत का नक्शा बनाता हूं। जब तक आप सोचेंगे तब तक नक्शा बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए अब हम चलते हैं। ये अपना लल्लू इंडिया है और ये लल्लू श्रीलंका। मैंने पूछा है गुजरात का प्राचीन नाम, ऑप्शन 4 मालवा, पाटन, दक्कन, मालाबार। तो देखिए, ये गुजरात है, इतना हम जानते ही हैं। ये क्षेत्र मालवा था, मालवा। और ये गुजरात का जो प्राचीन नाम है, इस क्षेत्र को पहले कहते थे पाटन। यहाँ जो ये महाराष्ट्र है, इसका क्षेत्र कहलाता था दक्कन। ये ध्यान रखना। और पूरा दक्षिण जो भारत था, कर्नाटक, केरल,
तमिलनाडु और पूरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इनका क्षेत्र कहलाता था मालाबार। ठीक है स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 क्लियर है। गुजरात का प्राचीन नाम क्या है? और वो नाम है पाटन। सवाल नंबर 3 है हमारा, चित्तौड़ जो गढ़ है, चित्तौड़गढ़ किले का फैलाव बताओ। आपको यहाँ फैलाव बताना है, कितने किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। नंबर 1 1.6 किलोमीटर, नंबर 2 1.6 मील, नंबर 3 2.9 किलोमीटर और नंबर 4 7.4 वर्ग किलोमीटर। आपको यहाँ जो सही ऑप्शन है वो अपने मन में याद रखना है और बताना है, और फिर हम देखते हैं वो कौन सा सही है। और इसमें सही होगा 1.6 मील। मील में पूछे जब, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब मील में पूछ रहा है और जब किलोमीटर में पूछेगा तो आप फिर से ध्यान रखना 2.58 किलोमीटर। किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर नहीं, किलोमीटर लंबाई में इसका फैलाव है चित्तौड़गढ़ किले का। तो चलिए अपना सवाल नंबर 4, और सवाल नंबर अपना 4 है, चौरी चौरा कांड कब एवं कहां हुआ था? ये आपको याद रखना है। जो मैं बताऊंगा पहले अपना अध्ययन आप देखना कि कैसे आप पढ़ रहे हो। नंबर 1 कब में आपको सन लिख रहा हूं, 5 मई 1922, 5 फरवरी 1922, 5 मई 1924 और 5 फरवरी 1924। स्थान मैं आपको वो लिख रहा हूं, नंबर 1 कानपुर, नंबर 2 गोरखपुर, नंबर 3 झांसी और नंबर 4 हो गया हमारा इलाहाबाद। तो बताइए इसमें से सही जवाब कौन सा है? नंबर 1 कानपुर है, नंबर 2 गोरखपुर है, तीसरा झांसी है या इलाहाबाद है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 2 अर्थात गोरखपुर। तो इतना मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि जब विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार चल रहा था उस समय गोरखपुर बाजार से भारतीय युवकों का दल जा रहा था विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए। तो उस समय गोरखपुर का थानेदार था गुप्तेश्वर। गुप्तेश्वर उन भारतीय युवकों पर फायरिंग का आदेश देता है, 6 से 7 युवक वहां मारे जाते हैं। इसके जवाब में जो आक्रोशित जो भीड़ हुई थी, उस भीड़ ने पूरे थाने का घेराव करके और थानों को लकड़ियों से भर के, कचरे से भर के और उसमें तेल छिड़क कर आग लगा दी और गुप्तेश्वर सहित 23 सिपाही वहां जिंदा जल गए। इस घटना से आक्रोशित होकर महात्मा गांधी जी ने एक आंदोलन वापस ले लिया, और वो कौन सा था वो आपको कमेंट्स में देना है उसका जवाब। ये ध्यान रखना। मैं आपको एक सवाल छोड़े चलता हूं, और वो है कि जब चौरी चौरा कांड हुआ था उसके बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था, ये आपको कमेंट में जवाब इसका देना है। अब हमारा अगला सवाल 5वां है, चलते हैं, और वो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? पहले आप प्रश्न समझें। सल्तनत काल में जो वंश आते हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये वंश आते हैं। गुलाम वंश 1206 से 1290, उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, उसके बाद तुगलक वंश 1320 से 1414, उसके बाद सैयद वंश 1414 से 1451 और उसके बाद लोधी जो 1451 से 1526 तक। और उसके बाद आ जाता है कौन? बाबरी नामक युवक से प्रेम करने वाला व्यक्ति बाबर। ठीक है स्टूडेंट, इसलिए उसका वो नाम हुआ था बाबर। वो 14 वर्ष का युवक था।
आगे चलते हैं, वास्तविक संस्थापक कौन था? नंबर 1 अलाउद्दीन खिलजी, नंबर 2 मोहम्मद गौरी, नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक, और नंबर यहां 4 होगा इल्तुतमिश। ये आपको याद रखने हैं 4 ऑप्शन, और सही जवाब जो है वो आपको यहां बताना है। दिल्ली सल्तनत वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और यहां जो सही जवाब होगा वो होगा इल्तुतमिश। अब हम देखते हैं कैसे। अलाउद्दीन खिलजी, ये तो इसका जो शासनकाल बताते हैं 1296 से 1320। खिलजी वंश का सबसे प्रतापी या क्रूर शासक इसको मानते हैं, ठीक है। इसी के समय वो जौहर हुआ था चित्तौड़गढ़ में रानी पद्मावती का। लेकिन एक दया जो भावना थी, एक हमारी जो माफी की जो एक हमारा उसूल था, उसके कारण हमने इतने संघर्ष और इतनी गुलामी झेली है। उसूल था हमारे कि हम निहत्तों पर वार नहीं करते। रतन सिंह ने कई बार इस खिलजी को हराया था, लेकिन उस उसूल की खातिर कि निहत्ते को हम नहीं मारते, ये हमारा राजपूतों का उसूल है, राजस्थान के राजाओं का उसूल है, और वो ही इनको फिर आगे चल के ढसता है। ये तो खिलजी हो गया। मोहम्मद गौरी जो आया था 1191 और 1192 में, 2 बड़े युद्ध करता है, ये ध्यान रखना, पृथ्वीराज चौहान से, और अपने गुलाम को छोड़ जाता है यहाँ भारत में, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये गौरी का गुलाम था और इसने ही वो वंश स्थापित किया था जिसका नाम था गुलामवंश। लेकिन प्रश्न है वास्तविक संस्थापक हुआ क्या था? इसने अपनी राजधानी बना रखी थी लाहौर, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला राजा था इल्तुतमिश, और इसने राजधानी बनाया था दिल्ली को। इसलिए दिल्ली सल्तनत वंश प्रारंभ मुख्य रूप से होता है इल्तुतमिश के समय से। वो गुलाम वंश जिसमें 11 शासक थे, 3 दास थे, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन से सभी दासता से मुक्त थे। आगे चलते हैं, और अब हमारा सवाल लेते हैं हम 5वां, और वो सवाल होगा हमारा 5वां जो सवाल होगा कि विश्वा जो प्रणाली है, विश्वा आपने सुना होगा, जमीन से जुड़ा हुआ एक शब्द है, जमीन मापने की एक इकाई होती है विश्वा। हम उस विश्वा के अनुसार ये फैला लेते हैं कि ये जमीन इतनी बड़ी है, इतने बीघा है। तो विश्वा प्रणाली को लागू करने वाला पहला शासक कौन था? वो पहला राजा आपको यहां बताना है। मैं यहां पे ऑप्शन लिख रहा हूं। नंबर 1 सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी। नंबर 2 अलाउद्दीन खिलजी। नंबर 3 बहलोल लोदी। और नंबर 4 जो लल्लू है वो मान के चलते हैं, उसको ले लेते हैं अंकल टोडरमल। कौन सा हो गया? अंकल जी टोडरमल। तो बताइए वो कौन सा व्यक्ति था जिसने विश्वा प्रणाली लागू की सबसे पहले इंडिया में? और वो जवाब आपको यहां बताना है, और मेरा जो जवाब होगा वो ये होगा अलाउद्दीन खिलजी। टोडरमल अकबर के समय था, अकबर का मुख्य भूमि संबंधी जानकारियों को जानने वाला और उनको हल करने वाला व्यक्ति। और टोडरमल ने एक बंदोबस्त प्रणाली चालू की थी अकबर के समय, अगर आप जानते हैं तो उसका नाम दहसाला। 1580 में दहसाला यानी 10 साल तक किसान से लगान नहीं लिया जाता था अकबर के काल में, और इसको लागू करने वाले थे टोडरमल। टोडरमल शेरशाह सूरी के भी दरबार में थे, लेकिन जब वो वंश खत्म हो जाता है तो ये मुगल वंश में आ जाते हैं, और फिर अकबर के नवरत्नों में भी हो जाते हैं। वो जो तानसेन है, बीरबल है, और अपना मानसिंह है, अबुल फजल है, ये टोडरमल है, फैजी है, हकीम उकाम है, मुल्ला दो प्याजा है, ठीक है ना, और अपना एक और था उसमें अब्दुल रहीम खान खाना। तो उनमें ये शामिल था। बहलोल लोदी,
सिकंदर लोदी, दोनों है ऑप्शन गलत। अलाउद्दीन खिलजी। और अब देखते हैं, शायद मैंने आपको जो मेरे सवाल थे आज के वो सभी बता दिए हैं और आपको यहाँ जवाब देने हैं। और वो आपको जवाब जरूर देना है कि गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस ले लिया। ठीक है स्टूडेंट।